कुरेतिया के अशुचि तन में काम रोगी रति करे, कुरेतिया के अशुचि तन में काम रोगी रति करे, बहु मृतक सड़ ही मसान माही, कागजो चोचे भरे, कागजो चोचे भरे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं आप सभी साधर्मी भाई बहनों को मेरा शुद्धात्मा वंदन। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का मुख्य विषय भावना भवनाशिनी, उसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है अशुचि भावना का स्वरूप। अब इस विषय को हम 3 बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे। पहला बिंदु अशुचि भावना का सामान्य स्वरूप निश्चय और व्यवहार से, दूसरा बिंदु विविध अशुचि भावनाओं में समन्वय, और तीसरा बिंदु अशुचि भावना का प्रयोजन। अब हम चलते हैं हमारे पहले बिंदु की ओर, जो है अशुचि भावना का सामान्य स्वरूप निश्चय और व्यवहार से। उससे पूर्व हम अशुचि शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो अशुचि, अ यानी नहीं, और शुचि माने क्या, शुद्ध पवित्र, यानी जो अशुद्ध है या अपवित्र है उसे अशुचि कहा गया है। अब हम चलते हैं हमारे पहले बिंदु की ओर। तो निश्चय से स्वरूप बताते हुए 1200 व्याख्या के 46वीं गाथा में कहते हैं कि, जो आप पीपीटी के माध्यम से देख ही सकते हैं, तो उसमें कहते हैं वास्तव में जो आत्मा है वह देह से भिन्न है, जुदा है और कर्मों से रहित अनंत सुखों का घर है, और ये जो आत्मा है वह शुद्ध है। ऐसी निरंतर हमें भावना बहनी चाहिए। ऐसे ही व्यवहार से भी स्वरूप बताते हुए 1200 व्याख्या की गाथा नंबर 44 में आता है कि यह जो देह है वह दुर्गंधमय है, मलमूत्र से भरी हुई है, जड़ है, मूर्तिक है, विनाशिक स्वभाव वाली है और क्षीण होने वाली है। ऐसे हमें निरंतर इसका विचार करते रहना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे बिंदु की ओर, जो है विविध अशुचि भावनाओं में समन्वय। तो पंडित दौलतराम जी अपने 6 डाला के पंचम ढाल के 8वें छंद में कहते हैं कि कफ और चर्बी आदि से जो मैली ये जो देह है वह मांस, खून और पीप रूपी मैली की थैली है, और कहते हैं कि इसके जो आँख, कान, नाक और मुंह आदि जो 9 द्वार है उनमें से निरंतर घृणास्पद मैल पदार्थ बहते ही रहते हैं, और इसलिए वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आत्मन, तू इस घृणास्पद देह से क्यों मित्रता करता है। ऐसे ही पंडित जयचंद जी छवड़ा अपनी 12 भावनाओं में कहते हैं कि अपनी आत्मा अत्यंत निर्मल है और यह जो देह है वह अपवित्रता का घर है। इसलिए हे भव्य जीव, इस प्रकार इस देह को भिन्न जानकर इससे स्नेह छोड़कर निज भाव का ध्यान करना चाहिए। ऐसे ही पंडित मंगतराय जी भी अपनी 12 भावनाओं में कहते हैं कि जब जब तू इस देह को पुष्ट करेगा तब तब ये जो देह है वो सूखती जाएगी, और जब जब तू इस देह को धोता जाएगा तब तब ये जो देह है वो मैली होती जाएगी। यद्यपि तू इस देह को स्वस्थ रखने के लिए कितने भी प्रयास कर ले, परंतु ये जो देह है वह रोगों से घिरी रहती है। और कहते हैं कि जो माता पिता के रजवीर से निर्मित जो तेरा देह है वह देह रक्त, पीप, मांस, हाड़, नस के व्याधियों से घिरी हुई है। अब पंडित भूधरदास जी भी अपने 12 भावनाओं में लिखते हैं, दीपे चामर चादर मड़ी, हाड़ पिजरा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गए। अब इन सभी में हम समानता देखें तो एक बात मुख्य निकलती है, वह क्या कि ये जो आत्मा है वह मल मूत्रादिक से मलिन है, ये जो देह है वह मल मूत्रादिक से मलिन है, हेय है, अशुद्ध है, अपवित्र है। एकमात्र निज स्वभावी आत्मा ही ध्यान योग्य है, अपनत्व करने योग्य है, पवित्र है, और इसी का हमें निरंतर ध्यान करना चाहिए। ये हो गया इनमें समन्वय। तो अब हम चलते हैं हमारे आखिरी बिंदु की ओर, जो है अशुचि भावना का प्रयोजन। तो अशुचि भावना का प्रयोजन बताते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी अपने सर्वार्थ सिद्धि में लिखते हैं कि अशुचि भावना का चिंतन करने से शरीर से निर्वोदय होता है। निर्वोध माने क्या? निर्वोध माने उससे प्रीति हट जाती है, शरीर के प्रति अपनी जो प्रीति होती है वो हट जाती है, और निर्विघ्न होकर जन्मोदधि को तरने के लिए चित्त को लगा देता है। ऐसे ही कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा नंबर 87 में कार्तिकेय स्वामी लिखते हैं, जो दूसरों के शरीर से विरक्त है और अपने शरीर से अनुराग नहीं करता है तथा आत्म ध्यान में जो सदा लीन रहता है उसकी अशुचि भावना सफल होती है।
आखिर में मैं दादा की असुचि भावना को लेकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी, किंतु रहे इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा वह गेय है श्रद्धेय है, बस ध्येय भी वह आत्मा। जय जिनेंद्र।